वेलकम टू करियर वे। करियर वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श गिरी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों का डाउट है कि ये स्टडी किंग मेकर क्या है, करियर वे क्या है। देखिए, ये दोनों हमारा अपना ही चैनल है। स्टडी किंग मेकर का नाम चेंज करके हमने करियर वे रखा हुआ है। इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे सारी कंटेंट की पीडीएफ दी जाती है, तो वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का पार्ट जो ऑप्टिक्स का होगा। मैं मोस्टली एसएससी को पहले कवर करूँगा। एसएससी सबसे पहले आएगा इसमें, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत डिमांड थी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। सबसे पहली बात तो प्रकाश एक तरंग गति करती है, तो वो किस प्रकार की तरंग है। अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है या उपरोक्त दोनों जो ऊपर दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंग है वो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। किससे पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? पहला, विवर्तन से या ध्रुवीकरण से या अपवर्तन से या व्यतिकरण से। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा ध्रुवीकरण। ये देखिए, बहुत पहले पता चल गया था कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है, लेकिन जब पोलराइजेशन आया, ध्रुवीकरण आया, तब जाके पता चला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ फैक्चुअल पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है, और ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर दिए हैं मैंने एसएससी 2014 में ये पूछा हुआ है और ऊपर वाला 15 में पूछा हुआ है, तो दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़िए। देखिए, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? ऑप्शन दिया है 9 × 102, नहीं, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, ठीक है। 9:10 के पावर 2 होगा और 9:10 के पावर 11 होगा। 9:2 लिख देता हूँ मैं, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 3:10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा 3:10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये पावर दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। किससे पता चला? ध्रुवीकरण से पता चला। और प्रकाश की चाल क्या है? 3:10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रकाश है वो जिन छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। तो जो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे फोटॉन कहते हैं। और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ है। आगे देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग मतलब प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं जिसे फोटोग्राफी में भी यूज होता है और इसे बोलते हैं। देखिए, अगर इसको याद रखना है आपको तो एक तरीका है, मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा फनी है बट याद हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है लाल, हरा, पीला। दूसरा ऑप्शन है लाल, हरा, नीला। तीसरा ऑप्शन है लाल, बैगनी, सफ़ेद। और चौथा ऑप्शन है लाल, पीला, नीला। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए कि थोड़ा फनी है, मजाकिया वाला है। यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है। कैसे याद रखेंगे भाई? नीला यहाँ, नीला यहाँ, तो बड़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो इसको याद रखिए आप लोग, निहारला। क्या याद रखिए? निहारला। ये सबको पता है भाई, हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं निहारला, निहारला। नीला, हरा, नीला। जो प्राइमरी कलर होती हैं वो कौन सी होती हैं? लाल, हरा, नीला। और इसको याद रखना है आपको, निहारला। ठीक है, आगे बढ़िए। याद हो गया होगा। स्वस्थ मानव के लिए, जो आदमी फिट हैं उनके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, कौन सी है? सीधा सा सवाल है कि एक आदमी अगर स्वस्थ है, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं,
तो कितनी दूरी तक वो देख सकता है बड़े आराम से? 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा 25 सेंटीमीटर। और ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। और एसएससी छोड़िए तो पॉलिटेक्निक के पेपर में पूछ लेता है जहाँ पे फिजिक्स का इतना बड़ा रोल होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर सही था 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया प्रकाश का वेग? गैलीलियो ने किया था, या न्यूटन ने किया था, या रोमर ने किया था, या माइकलसन ने किया था? तो जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम जो है रोमर ने ज्ञात किया था, प्रकाश का वेग, जिसको हम सी से दिखाते हैं, ठीक है। और प्रकाश का वेग हम बता रखे हैं पहले ही, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़े, चलिए देखिए। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है चंद्र ग्रहण? सबसे पहली बात, चंद्र ग्रहण घटित होता है और चंद्र ग्रहण कब घटित होता है और सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? दो सवाल बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। और दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हम उसको देखते नहीं हैं, मम्मी देखने नहीं देती हैं। तो एक बात बताइए, अम्मा किसको दिखाती हैं? अम्मा मतलब मम्मी, किसको दिखाती हैं? चंद्रमा को, सूर्य को नहीं दिखाती हैं। तो अम्मा सूर्य को नहीं दिखाती हैं, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। आगे बढ़िए। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो जो आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विक्षेपण के कारण? आकाश जो नीला दिखाई देती है वो दिखाई देती है प्रकीर्णन के कारण। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जो प्राइमरी कलर होते हैं वही यूज होते हैं फोटोग्राफी में। तो आपको याद होगा निहारला, निहारला, ठीक है। तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, निहारला, लाल, नीला, हरा। आगे देखिए। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो जो हम लोग रहते हैं आकाश हमको नीला दिखाई देता है, तो वो किस कलर का दिखाई देगा? तो ऑप्शन है आपका काला, नीला, नारंगी, लाल। ऑप्शन ए काला, नीला, नारंगी, लाल। तो जो अगर वायुमंडल नहीं होगा ना तो हमको काला दिखाई देगा। आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है बार बार, इसी को बदल देता है कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक्स पढ़ रहा है उसमें ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। अगला जो है आपका वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज की थी वो की थी नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी। एसएससी के जो पेपर हुआ था 2006 में, उसमें पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी? तो वहाँ पे ऑप्शन था आपका नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रकाशीय फाइबर जो है ये भी पूछा हुआ है 2014 में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर 2014 में पूछा गया था और ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी वो पूछा गया था 2006 में। आंसर होगा आपका नरेंद्र कपानी। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। देखिए ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्वेश्चन है 2-3, वो एसएससी बहुत पूछता है। एसएससी क्या सारे एग्जाम में पूछा जाता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है, मृग मृच्छका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं, या विवर्तन कहते हैं, या ध्रुवीकरण कहते हैं, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं?
तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मृच्छका क्या होती है, जैसे कि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लगता है कुछ दूरी पे यहाँ पे पानी है, यहाँ से कोई जानवर है, उसको दिखता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो वो दौड़ते हुए जाता है। मृग का मतलब वैसे तो हिरन है, तो दौड़ते हुए जाता है, यहाँ पानी नहीं होती है, फिर कुछ दूरी पे दिखने लगता है उसको पानी धूप की वजह से, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये दौड़ते दौड़ते मर जाता है, यही टर्म है आपका मृग मृच्छका। बात समझ में आ रही होगी। प्रकाश की तेजी या वेग सबसे ज़्यादा किस में होगी, निर्वात में, वायु में, हीरे में, हाइड्रोजन में। तो हमने जब ऊष्मा पढ़ा था तो उसमें हमने चालन पढ़ा था, संवहन पढ़ा था, ठीक है, विकिरण पढ़ा था। तो जो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, निर्वात में सबसे तेज होती है। मैं बात करूं निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 1,86,000 मील पर सेकेंड, 1,86,000 मील पर सेकेंड। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 1,86,000 मील पर सेकेंड। याद रखिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा इस चीज़ को, लिख के रख लीजिए। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 1,86,000 मील पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता का, या प्रकाश की तीव्रता का, या ऊष्मा का, या तापमान का। तो जो डायोप्टर है वो है लेंस की क्षमता का इकाई। तो अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने पूछा है, ध्यान से समझिएगा। ताल आप लोग देखे होंगे, जो ताल होते हैं गांव में, तालाब वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी स्थिति में नहीं दिखाई देती है तो उसका सीधा सा एक आंसर लगा दीजिएगा, अगर दिक्कत होती है तो अपवर्तन। जैसे अपवर्तन का मैं बहुत सारा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे पानी में रखी किसी नींबू का बड़ा दिखाई देना, अपवर्तन का ही कारण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का ही कारण है। तो अपवर्तन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी अगर वास्तविक स्थिति में अंतर आता है, अगर कोई किसी में भी अंतर आता है, उसकी वास्तविक स्थिति में अंतर आता है, जैसे तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। पानी में रखी वस्तु बड़ा दिखाई देती है, या कहता है कि गिलास में रखी, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, टेढ़ा दिखाई देती है। तो ये टेढ़ा दिखाई दे रही है नहीं, तो क्या रीज़न हो सकता है, सीधा सा आंसर अपवर्तन। मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल जब भी आपको मिलेगा आप 100% सही करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन इज इक्वल टू mc² जो उन्होंने समीकरण दिया था, उसमें c क्या है, ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और एक स्थिरांक मतलब कांस्टेंट। तो जो c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, और ये कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद हो गया होगा अभी तक, और ये पूछा गया सवाल है, 14 में पूछा था एसएससी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किसी तारे के रंग से पता चलता है क्या, उसका क्या पता चलता है, किसी तारे का रंग लाल पीला हरा है तो उससे क्या पता चलता है, उसके भार का, उसके आकार का, उसके ताप का, उसके दूरी का। तो उसके रंग से पता चलता है कि उसका तापमान कितना है। और सवाल को बदल दें कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो वो होगा तापमान, ठीक। तारों के रंग से क्या पता चलता है, तो उसका ताप पता चलता है। आगे देखते हैं, लैम्बर्ट नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ, मुझे लगता है 2012 में पूछा गया होगा, ठीक है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो आज हम इस नियम को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ किससे संबंधित है यही बताएंगे। वो है आपका परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, या प्रदीप्ति। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा प्रदीप्ति। जो लैम्बर्ट नियम है वो है आपका किससे संबंधित है, प्रदीप्ति से। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते तो है नहीं, हमको दिखाई देते हैं विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण,
परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा आंसर, वो है अपवर्तन के कारण। हमने पीछे बता दिया इस चीज़ को। आगे देखिए, फिल्म देखने के लिए किस चश्मे का प्रयोग होता है? फिल्म कौन सी फिल्म? पहले तो यहाँ कर दीजिएगा आप लोग 3D फिल्म। आप लोग गए होंगे थिएटर में 3D फिल्म देखने, तो उसमें जो चश्मा लगाते हैं वो कौन सा चश्मा होता है? द्विफोक्सी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या पोलराइज्ड होता है, या लेंस होता है? तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा पोलराइज्ड। एक बार मैं तो गया था भाई, चश्मा ही उल्टा पहन लिया था। तो देखिएगा आप लोग। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, मतलब कैसे फैलता है वायुमंडल में जो प्रकाश है, कैसे फैलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फैलता है, या धूल कण के कारण, या जलवायु के, या हीलियम के? देखिए, यह है आपका वायुमंडल। इसमें धूल कण होते हैं, जैसे ही प्रकाश आता है इससे टकराता है, फैल जाता है। इससे टकराएगा फिर फैल जाएगा, इससे टकराएगा फैल जाएगा। तो प्रकाश के फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? धूल कण। अगला देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, या आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो वो होगा आपका आंसर सही, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसमें जाते हुए अधिकतम होती है? कांच में, या निर्वात में, या जल में, या वायु में? तो जो मैं आपको बता रहा था मैंने इंक्लूड कर दिया है, वो ऑप्शन होगा आपका बी, निर्वात में। सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में, और फिर ठोस में। सीरीज बना लीजिएगा, 1 2 3, और ये हो गया आपका 4। तो आज हमने लगभग 25 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, और मैं मिनिमम कम से कम ऑप्टिक्स का 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो पूरा असली पार्ट ही बचा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लिंक को शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो करियर वे के नाम से है। वहाँ मैं इस PDF को अपलोड कर देता हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आप वहाँ जुड़ जाइए और PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।